नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य घनश्याम तिवारी पुनः आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ एक बहुत ही ज्ञानवर्धक, रोचक एवं शोधपूर्ण जानकारी को लेकर। मित्रों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि हमारे द्वारा दी हुई हर जानकारी आप लोगों तक लगातार पहुंच सके और आप लोग इसका लाभ उठा सकें। मित्रों, कई ऐसे जातक या जातिकाएं हमें मिलते हैं और ये बताते हैं कि पंडित जी, कमाते तो बहुत हैं पर पैसा नहीं रुकता है, घर में रोग बीमारियां, आपस में कलह कलेश झगड़ा, पति पत्नी में झगड़ा, पिता पुत्र में झगड़ा, एक मर्ज खत्म होती है तो दूसरा रोग उत्पन्न हो जाता है। ये सब क्यों होता है? हो सकता है किसी हमारे गुप्त शत्रु ने किया कराया हो, या किसी तांत्रिक ओझा या भगत से कुछ करवा दिया हो। तो इसी पर हमारा आज का ये वीडियो आधारित है कि आप लोग कैसे अपने शत्रु की पहचान कर सकते हैं कि आपका शत्रु कौन है। कई बार घर में, समाज में, पड़ोस में, ऑफिस में, दफ्तर में ऐसी छोटी मोटी लड़ाइयाँ हो जाती हैं जिनसे आदमी शत्रुता मानने लगता है। भूमि, भवन, जायदाद, प्रॉपर्टी इत्यादि के लिए भाई भाई का शत्रु हो जाता है, पिता पुत्र शत्रु हो जाते हैं, नौकर मालिक की शत्रुता हो जाती है। तो आज के इस वीडियो से आप लोग ये जान सकेंगे कि हमारा शत्रु कौन है, चाहे वो खोलकर आपके सामने ना भी आया हो, मन ही मन आपकी बुराई करता हो, आपका बुरा चाहता हो। मित्रों, आचार्य बारामीर के पुत्र पृथुयश, जिन्होंने प्रश्न कुंडली को इतना विस्तार दिया है, जिन जातकों के पास अपनी डेट ऑफ बर्थ या जन्म कुंडली नहीं है, वो अपने भविष्य के बारे में सभी समस्याओं का समाधान देवज्ञ से पूछ करके, या अगर जानकारी है तो अपनी प्रश्न कुंडली पंचांग द्वारा या किसी सॉफ्टवेयर ऐप से बना करके अपने बारे में पता कर सकते हैं कब विवाह होगा, कब पुत्र होगा। प्रश्न कुंडली आज के समय में बहुत ही चर्चित एवं सफल विषय है और 100% सटीक प्रश्न कुंडली बना के जवाब प्राप्त किया जा सकता है। तो मित्रों, बने रहिए, 10 मिनट आपको कहीं नहीं जाना है और पूरा वीडियो ध्यान से देखना है। आप बड़ी ही आसानी से ये जान पाएंगे कि आपका शत्रु घर का है, बाहर का है, रिश्तेदार है, कौन शत्रु है। शुरू करते हैं। अगर किसी जातक की प्रश्न कुंडली में, प्रश्न कुंडली आपको कैसे बनानी है, इससे हमारा सर्च लिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, यूट्यूब पे जाके सर्च लिस्ट में सर्च करके आप वो ये बोल देना कि प्रश्न कुंडली कैसे बनाएं आचार्य घनश्याम तिवारी, तो हमारा वीडियो आ जाएगा। बड़ी ही आसानी से आप लोग पंचांग द्वारा अपनी प्रश्न कुंडली बना करके सभी प्रश्नों के उत्तर, जैसे हमारा कार्य सिद्ध होगा, विवाह होगा, कब होगा, पुत्र होगा या पुत्री, विद्या में सफलता मिलेगी या नहीं, विदेश जा पाऊंगा या नहीं, अनेक प्रश्नों के जवाब आप प्रश्न कुंडली से देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। अगर किसी व्यक्ति की प्रश्न लगन में चर राशि हो, चर राशि मतलब 1, 4, 7 और 10, इनमें से कोई एक नंबर अगर प्रश्न लगन में लिखा हुआ है तो आपका शत्रु आपका कोई संबंधी या रिश्तेदार होता है। अगर प्रश्न लगन में स्थिर राशि है 2, 5, 8 और 11 लिखा हुआ है तो आपका शत्रु कोई आपका अपना चाहने वाला या मित्र या आपकी प्रेमिका है। और लगन में अगर दो स्वभाव राशि 3, 6, 9 या 12 नंबर लिखा हुआ है तो आपका शत्रु कोई अज्ञात या अपरिचित व्यक्ति है, ऐसा आपको समझना है। अब हम एक एक करके, एक से लेकर, लगन से लेकर और 12 भाव तक हर भाव से संबंधित आपको यह समझाएंगे कि आपका शत्रु कौन है, बड़े ही आसान शब्दों में। अगर आपकी लग्न कुंडली या प्रश्न कुंडली के छठे भाव में, अगर लग्न कुंडली नहीं है तो प्रश्न कुंडली ही मान्य होगी। अगर प्रश्न कुंडली के छठे भाव में, क्योंकि छठा भाव त्रिक भाव कहा जाता है, 6, 8, 12 को अच्छा भाव नहीं माना जाता और छठे भाव को ही रोग, ऋण और शत्रु का घर कहा जाता है। अगर छठे भाव में लग्न भाव का अधिपति बैठा हो, यानी कि लग्नेश
अगर आपकी प्रश्न कुंडली के छठे भाव में बैठ गया हो या छठे भाव से संबंध बना रहा हो, तो आपका शत्रु बाहर का कोई नहीं होता है, आप अपने शत्रु स्वयं होते हैं। आपका क्रोध, आपका अहंकार, आपकी बुद्धि आपकी शत्रु बन जाती है, और जब तक आप सुधरते हैं या सोचते हैं, कुछ विचार करते हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और आप अपना काम बिगाड़ लेते हैं। और अगर द्वितीय भाव यानी धन भाव का अधिपति छठे भाव में बैठा हो, तो आपका शत्रु आपके परिवार से या कुटुंब से कोई व्यक्ति होता है, ऐसा आपको मानना है। एक और योग को समझते हैं। अगर पराक्रम भाव अर्थात तृतीय भाव का अधिपति छठे भाव से संबंध बना रहा है या छठे भाव में बैठा हुआ है, तो आपका शत्रु कोई नौकर या आपका पड़ोसी, क्योंकि तृतीय भाव पड़ोसी का भी होता है, और आपके छोटे भाई बहन, इनमें से कोई आपका शत्रु हो सकता है। अगर चतुर्थ छठे भाव में बैठा हुआ है, तो आपकी माता से अनबन हो सकती है, या माता के दूसरे जाए अर्थात आपके बंधु बांधव के साथ, बड़े भाई के साथ दिक्कतें हो सकती हैं, विरोध हो सकता है, आपकी शत्रुता हो सकती है। भूमि, भवन, मकान, प्रॉपर्टी, वाहन इत्यादि के लिए आपके झगड़े अपने भाइयों से हो सकते हैं। हो सकता है इन झगड़ों में आपकी माताजी आपका विरोध करें और अपने आपके भाई का साथ दें, इस प्रकार आपको समझना है। और अगर पंचम भाव का अधिपति छठे भाव में बैठ जाए, तो आपकी शत्रु, आपकी संतान, चाहे आपकी पुत्री हो चाहे आपका बेटा हो, आपकी शत्रु जो होगी आपकी स्वयं की संतान होगी, आपका बेटा होगा, ऐसा आपको मानना है। अगर छठे भाव का अधिपति छठे घर में ही बैठा हो, तो आपके शत्रु आपके मामा या काका या कोई नामी चोर हो सकता है, ऐसा आपको मानना चाहिए। और यदि सप्तम भाव का अधिपति छठे भाव में बैठा हुआ है, तो आपकी शत्रु आपकी पत्नी होगी या प्रेमिका होगी, या आपका कोई ऐसा पार्टनर जिसके साथ आप साझेदारी में व्यापार, बिजनेस या नौकरी करते होंगे, कोई धंधा करते होंगे, वही आपका शत्रु होगा, ऐसा आपको निश्चित ही मानना है। और यदि अष्टम भाव का अधिपति छठे भाव में बैठा हो, तो कोई तांत्रिक या गुप्त विद्या का जानने वाला या आपकी ससुराल पक्ष का कोई आपका शत्रु हो सकता है, जो आपकी बुराई करेगा, आपको बुरा दिखाने की, नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। अगर नवम भाव का अधिपति छठम भाव में बैठा हुआ हो, तो आपके पिताजी या आपके गुरु आपके शत्रु हो सकते हैं। हो सकता है आपके पिता के साथ पैतृक संपत्ति, बंटवारे, जमीन जायदाद को लेकर उनसे मदद ना मिले और आपको पैतृक संपत्ति पाने में कठिनाई हो। अगर दसम भाव का अधिपति आपकी प्रश्न कुंडली के छठे भाव में बैठा हुआ है, तो कोई राजनेता, सरकारी उच्च वर्ग का अधिकारी, या जहां पर आप जॉब करते हैं, आप इस दफ्तर में काम करते हैं, वहां का कोई कर्मचारी आपका शत्रु हो सकता है, जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। और यदि लाभेश अर्थात एकादश भाव का अधिपति आपकी प्रश्न कुंडली के छठे भाव में बैठ जाए, तो आपका जमाई, आपका बड़ा भाई, आपका कोई परम मित्र या आपका बहनोई आपका शत्रु होता है, ऐसा आपको मानना है। और अगर द्वादश भाव का अधिपति प्रश्न कुंडली के छठे भाव में विराजमान हो, तो कोई आपका शत्रु दूर का होगा, जहां आप कभी गए होंगे वहां का कोई शत्रु होगा, जो कारावास काट चुका होगा, जो दुराचारी होगा, व्यसन, गुप्त कार्यों में जो संलग्न होगा, चोरी डकैती इत्यादि करता होगा, समाज का दुराचारी व्यक्ति जो आपसे शत्रुता करेगा, ऐसा आपको मानना है। मित्रों, लग्न में अगर चर राशि है और छठमेश की दृष्टि और लाभ स्थान में मंगल बैठा हुआ है, और लग्न में अगर स्थिर राशि है और छठमेश की दृष्टि है और नवमें स्थान में मंगल बैठा हुआ है,
और यदि लग्न में दुस्वभाव राशि है और छठेश की दृष्टि है और सप्तम स्थान में मंगल अगर बैठा हुआ है, तो किसी ओझा, तांत्रिक या भगत के द्वारा किए कराए टोटका टोना टंबर का गुप्त प्रभाव आपके घर में होता है, जिसके कारण आपके घर में रोग बीमारियां उत्पन्न होती हैं। अब ये किसने कराया है? जो हमने आपको शत्रु बताए हैं, इन्हीं से आप पता लगा सकते हैं कि आपके घर में यदि बाधाएं रहती हैं तो आपका शत्रु कौन है। कौन तांत्रिक के पास जाकर आपके ऊपर तंत्र मंत्र का प्रयोग करवा सकता है जिससे आपको हानि हो, आपके घर में बीमारियां उत्पन्न हो। मित्रों, दुर्गा सप्तशती का जो पाठ करते हैं, हनुमान जी की सुंदरकांड या बजरंग बाण या हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, या जो पंचमुखी हनुमान की माला का जाप करते हैं, पंचमुखी हनुमान स्तोत्र का जाप करते हैं, या भगवान शंकर की जो पूजा करते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, अथवा जो दोनों टाइम संध्या वंदन करते हैं और गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इस महा अमोघ मंत्र का जो जाप करते हैं, उन पर किसी भी प्रकार का किए कराए का कोई असर नहीं होता है। या तो आपका कुल देवता या इष्ट देवता इतना बलवान हो, उससे आप मदद लें, उसकी सेवा करें, उसकी शरण में जाएं, तो भी किए कराए का असर आपको या आपके परिवार, घर परिवार के ऊपर नहीं होगा। जानकारी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करें एवं इसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। फिर अगले दिन किसी नए धमाकेदार वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, हमेशा आप खुश रहें और समृद्धि करते रहें। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आचार्य घनश्याम तिवारी विदा लेता हूँ। नमस्कार।